हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता से है, जिसे ईसर कोलकाता भी कहते हैं। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट बताए हैं जिनके अंदर की आवेदन मांगे गए हैं। तो एक एक करके हम आपको सारी डिटेल बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस की बात की गई है कि जनरल EWS OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 200 रुपये फीस है और PWD SC ST के लिए 100 रुपये फीस बताई गई है। और दोस्तों, नीचे यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पोर्टल के साथ में यहाँ पर लिंक दी गई है। ये ईमेल आईडी बताई गई है। यदि आपको कोई इशू आ रहा है, तो आपको कोई क्वेरी वगैरह है, तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं। सभी के लिए लिंक अलग अलग दी गई है। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट दे सकते हैं जिनके लिए कि आवेदन मांगे गए हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेस, अर्थ साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, स्पेस साइंसेस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। और साथ में दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट बताई गई है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बताए गए हैं। या कोई नॉर्मल आपको कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको पहले से ही आंसर मिल जाएंगे उनके। तो इंपॉर्टेंट डेट भी हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म ये 9 मार्च से स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर एप्लीकेशन ये क्लोज़ होगा 19 मई को। और दोस्तों, इंटरव्यू विंडो यहाँ पर बताया गया है सिलेक्शन के लिए, तो जो कि 9 जून से 20 जून को रहेगी। और पब्लिकेशन ऑफ इंटरव्यू रिजल्ट यहाँ पर 26 जून को हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन आपका 26 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और पर रजिस्ट्रेशन डेडलाइन आपकी 28 जुलाई है। और दोस्तों, PhD रजिस्ट्रेशन आपका 30 जुलाई तक रहेगा, तो आप इस कर सकते हैं। और दोस्तों, ये इसके बारे में डिटेल है। अब हम आपको सब्जेक्ट के बारे में डिटेल बता देते हैं जो कि इन्होंने दी है। जैसे कि आप किसी भी सब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस पर क्लिक करते हैं, तो आपको उसके बारे में डिटेल आपको पता लग जाएगी। तो सभी के लिए डिटेल आपको यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट वाइज लिंक भी देखने को मिल जाएगी। तो अभी भी डिपार्टमेंट पेज पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी इनके रिसर्च एरिया है तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने क्लिक किया है तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे रिसर्च एरिया है, तो आप देख सकते हैं इन पर आप काम कर सकते हैं। ये लिखे हुए हैं यहाँ पर कौन कौन से रिसर्च एरिया है, तो इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट की लिंक भी मिल जाएगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF डाउनलोड हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, ये इन्होंने डिटेल बताई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी। यहाँ पर सभी आपको जो भी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि सुपरवाइजर जो है और उनके अंडर में कौन से रिसर्च एरिया हैं, तो वो आपको सब देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे रिसर्च एरिया बताए गए हैं, उनके अंडर में क्या क्या रिसर्च एरिया और यहाँ पर सुपरवाइजर्स के नाम बताए गए हैं। तो सभी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके अंदर भी आप जाना चाहते हैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। और जब आप नीचे आएंगे तो आपको अदर डिटेल भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में डिटेल देखने को मिल जाएगी कि मास्टर डिग्री आपके पास में हो या BE BTech MTech MBBS की डिग्री हो, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए, जो कि किसी भी ब्रांच के अंदर हो, जिनमें कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंसेस, ये इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बताए गए हैं। तो इससे अलाइड सब्जेक्ट में आपके पास में डिग्री हो। और 5% का रिलैक्सेशन दोस्तों दिया जाएगा SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD और EWS कैटेगरी वालों को। और दोस्तों, अदर इन्फॉर्मेशन भी दी है। ये मास्टर डिग्री के साथ में, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ में आपके क्या पास में आपके एक क्वालिफिकेशन और होनी चाहिए, जिनमें कि आपके पास में 5 ईयर की PhD के लिए फेलोशिप होनी चाहिए किसी भी प्रोग्राम से। जैसे कि CSI JRF हो आपके पास में कैटेगरी 1 से, या UGC JRF हो कैटेगरी 1 से, DBT JRF हो, या ICMR JRF हो, DBT BINC JRF हो, या राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप हो, किसी भी टाइप की आपके पास में फेलोशिप होनी चाहिए, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो आवेदन करेंगे उसके साथ में, या जो आपके पास में फेलोशिप हो, वो 31 दिसंबर तक आपके पास में फेलोशिप होनी चाहिए, ये एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और यदि कोई 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहते हैं तो उनको मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए और साथ में ही उनके पास में ये फेलोशिप होनी चाहिए, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये डिटेल बताई गई है। और दोस्तों, यहाँ पर यदि किसी पास में फेलोशिप नहीं है तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, बट उनको लेबोरेटरी के अंदर काम करना पड़ेगा, यानी कि इंस्टीट्यूट फंडेड PhD पोजीशन भी रहती है कुछ, तो ये जो बताई गई है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट फंडेड PhD पोजीशन। यहाँ पर ये सुपरवाइजर के अंडर में ये लेबोरेटरी चलती है, तो उनके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर सुमित, तो इनकी ये लेबोरेटरी है, तो इनके अंदर कौन सा वर्क चल रहा है तो आपको इनके अंडर में काम करना होगा। सभी के लिए अलग बताया गया है, तो आपको फेलोशिप मिल जाएगी, बट आपके पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास में JRF नहीं है तो आपके पास में गेट नेट हो नॉर्मल,
या नेट जेआरएफ कैटेगरी सेकंड हो, ये जो जेआरएफ वगैरह की होती है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी के लिए अलग अलग डिटेल बताई गई है, तो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको दोस्तों सभी के लिए अलग अलग डिटेल देखने के साथ में आपको सभी सब्जेक्ट के लिए भी ऐसे ही पीडीएफ देखनी पड़ेगी। तो ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।